Hello people, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel Pianisticious. For those who are new here, I am a first year BSc Nursing student at GMC Bhopal. So this is the day 3 of your preparation, and the targets for the day 3 is that we will be completing 1.5 chapter of the total 3 subjects. So firstly, in the biology section you have to complete the class 11 chapter number 8, which is cell the unit of life. और इस चैप्टर में मेनली आप स्टार्ट करेंगे विद द 5 स्टेप्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस वीडियो. इफ यू हैव नॉट सीन दिस, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज 5 स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द चैप्टर, आप स्टार्ट करेंगे साइंटिस्ट की समरी से दैट विल बी गिवन इन द स्टार्टिंग बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दैट चैप्टर पेज. Now after reading that scientist or the summary of that scientist, जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल शेप्स दिए गए हैं. एक्चुअली मोस्टली वी टेंड टू फॉरगॉट व्हाट आर द एग्जांपल्स. मतलब कि हमें डिफरेंट टाइप्स के सेल डायग्राम्स दिए गए हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के हैं. सो मेक श्योर कि आप उन शेप्स के अकॉर्डिंग जो मेन सेल का एग्जाम्पल है उसको भी देखते हैं और उसे याद रखते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस टू. सो आफ्टर दैट आपको सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ देखना है. को सेल डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशंस की सारी चीज़ें आनी चाहिए. मेनली सेल मेम्ब्रेन किसने फॉर्म की थी, उससे जो ऊपर स्ट्रक्चर अटैच्ड है वो काय के लिए होते हैं, व्हाट आर द हाइड्रोफिलिक और द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा. प्लस लास्ट में आपको क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स होंगे विद द अरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रोमियर. तो वो सारी चीज़ों को भी आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है. इसके बाद आप मेनली वो समरी को स्किप नहीं करने वाले हैं. समटाइम्स कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ समरी में वो एग्जैक्ट लाइन दी गई होती है जो कि पूरे चैप्टर में आपको नहीं मिलती है. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली विद द समरी टू. सो आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है और मेनली ये चैप्टर इजी है तो आपको इसको कंप्लीट करना है. प्लस यू विल बी रिवाइजिंग द लास्ट चैप्टर्स दैट यू हैव स्टडीड इन द लास्ट 2 days. Now after completing this biology section, we will be studying the half remaining chapter of physics. मतलब कि at the day first we have started the chapter which is the class 12 chapter number 4 of physics, which is the moving charges and magnetism. सो इस चैप्टर को अगर आपने उस टाइम कंप्लीट कर लिया था सो यू विल बी रिवाइजिंग दैट चैप्टर और आप PYQ सॉल्व करेंगे. और अगर आपका हाफ चैप्टर बचा हुआ था तो अब आप उस हाफ चैप्टर के PYQs भी सॉल्व करेंगे. सो स्टार्टिंग में जब आप इन दोनों चैप्टर्स की मतलब स्टार्टिंग में बायोलॉजी की और फिजिक्स की चैप्टर थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इन द सेकंड मतलब कि इन द सेकंड हाफ आप स्टडी सेशन 3rd या 4th में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. और इफ़ यू हैव द प्रेपरेशन बुक सो आप उनसे उसकी चैप्टर की समरी भी रीड करेंगे. सो ऑल दीज फिजिक्स एंड द बायोलॉजी टारगेट्स आर इजी फॉर टुडे. सो यू हैव टू मेक श्योर कि लास्ट 2 days में आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं आप आज उसे भी रिवाइज करेंगे इफ़ यू आर हैविंग टाइम. प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. This is Sakshi and I will catch you in the next video.